यतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमाये। परमात्मा के द्वारा रचित इस संसार में अनेक व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य को, विचार को, कार्य को लेकर जीवन जीते हैं। जिनका लक्ष्य समान है, जिनका विचार समान है और जिनका कार्य समान है, उनके साथ जब हम मिलकर रहते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सरलता होती है। सहजता से हम प्राप्त कर लेते हैं, शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं और दूसरों से सहायता मिले न मिले, जब हमारा विचार समान है, भावना समान है, कार्य समान है, लक्ष्य समान है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने मात्र से हमें उत्साह मिलता है। एक व्यक्ति अकेला जाता है, जीवन में यात्रा करता है, वो हमेशा आशंकित रहता है। और यदि समान लक्ष्य, एक ही स्थान को जाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है हमारे साथ हो जाता है तो यात्रा में प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जीवन की यात्रा में समान विचार को लेकर हम जब चलने वाले मिलकर रहते हैं, लक्ष्य के प्रति हमारी गति, रुचि और उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता है। रहने मात्र से, साथ रहने मात्र से उत्साह मिलता है कि हमारा लक्ष्य समान है, हम एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं। आत्मविश्वास, आत्मबल, आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है। ये सब हम प्रत्येक दिन अनुभव करते हैं। हम लोग सब रहते हैं, हम सब समान विचार को लेकर चलते हैं, समान लक्ष्य लेकर चलते हैं और हम सबका कार्य लगभग समान है। जीवन में अपना और संसार का कल्याण करना और विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल बहुत विवेकी माने जाते हैं और दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। उन्होंने 5वें अध्याय में 80 नंबर सूत्र में एक विशेष बात बताई। उन्होंने कहा कि संयोगाश्च वियोगान्ताः इति न देशादि लाभे अपि। जिसके साथ भी संयोग होता है, वियोग होना निश्चित है। ये एक शाश्वत नियम है, अकाट्य सिद्धांत है। संसार में अच्छे अच्छे लोग हमें मिलते हैं, अच्छे कार्य करने का अवसर मिलता है, अच्छे विचार वाले, अच्छी भावना वाले लोग मिलते हैं, लेकिन ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। वाल्मीकि रामायण में भी यही बात बताई है। संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तम च जीवितम। ये अकाट्य सत्य है, जिसके साथ भी हमारा संयोग हुआ एक दिन वियोग होगा। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कितने काल के बाद होगा, वो अलग बात है, लेकिन संयोग हुआ
तो वियोग होगा। तो महर्षि कपिल का ये अभिप्राय है, किसी उत्तम स्थिति, उत्तम स्थान, उत्तम व्यक्ति को प्राप्त करके हम ये नहीं सोच सकते इससे मेरा सारा दुख छूट जाएगा। सभी दुखों से छूटने के लिए, मुक्ति के लिए विवेक ही आवश्यक है। और किसी अच्छे पदार्थ के साथ संयोग हो जाए तो व्यक्ति सोचता है कि इसी से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। उसको सावधान करने के लिए ऋषि ने प्रस्तुत किया है। और बहुत सारे लोग स्वर्ग आदि की कल्पना करते हैं, किसी स्थान की कल्पना करते हैं, उस स्थान में जाएं तो सारे दुख छूट जाएंगे। स्थान से दुख नहीं छूटते हैं, क्योंकि किसी भी स्थान के साथ संयोग होता है, वियोग होगा, नियम है। महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य में भावार्थ में एक विशेष बात लिखी है, इस संसार अनित्य है, यानी इस अनित्य संसार का उपयोग करके नित्य पदार्थ को प्राप्त कर ले। संसार अनित्य है, निश्चित है। जिस व्यक्ति के साथ भी हमारा संयोग हुआ अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी वियोग होगा। लेकिन जब तक उनका संयोग है, उनसे हम लाभ उठाकर उस नित्य सुख तक पहुंच जाए। संसार में चाहे धन हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, परिवार हो, भाई हो, बहन हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो, जिसके साथ भी संयोग है, वो संयोग तो नित्य नहीं है, वियोग होगा। यानी जब तक संयोग है, उससे हम लाभ उठाकर जीवन को सार्थक कर दें, ये बुद्धिमत्ता है। तो ऋषियों का जो निर्देश है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। हम सबके साथ आदरणीय आचार्य रमन जी लंबे काल से निवास करते हैं और स्वयं आध्यात्मिक मार्ग में उत्तरोत्तर उन्नति करने के साथ साथ विद्यार्थी कैसे जीवन में उन्नति को प्राप्त करें, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। वर्तमान वो हमारे गुरुकुल से प्रस्थान करके अन्यत्र और अधिक कैसे उत्कृष्टता को प्राप्त किया जा सकता है, उनके जो मुख्य विषय, रुचि का विषय है, वो आर्ष विद्या के प्रति है। तो उस प्रयोजन के लिए जो केवल ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना, इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए अभी भी वो ग्रंथों का स्वाध्याय करते ही रहते हैं और बहुत ही तार्किक है, सूक्ष्मता से बातों को समझना, विचार करना, प्रस्तुत करना, प्रश्न उत्तर करना, ये उनका रुचि का विषय है। धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए ये ऋषियों का अधिक से अधिक अनुकरण करना चाहते हैं। इनकी जो बड़ी विशेषता है, बाल्यकाल से ही, आप लोगों से भी शायद और छोटे थे, इतनी छोटी अवस्था में गुरुकुल में गए और गुरुकुल में ही पूरा जीवन बिताया और आर्ष विद्याओं को ही पढ़ने पढ़ाने में इनकी बहुत रुचि है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। माता पिता की भी यही इच्छा थी कि आर्ष विद्या पढ़ें। कोई आधुनिक आजीविका के अनेक उपाय हैं, उनको न अपनाकर केवल आर्ष विद्या में ही अपने जीवन को समर्पित करें, ऐसे इनके पिताजी का भी, माताजी का विचार था।
और इन्होंने माता पिता के उस लक्ष्य को, इच्छा को, आकांक्षा को पूर्ण करने में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। इनके व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं आप लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मैं इनको बहुत पहले से ही जानता हूँ और जानता था क्या, हम साथ में रहते थे, एक ही कुटिया में हम मिलकर भी रहते थे। उस समय आचार्य जी ब्रह्मचारी थे और आज ये गृहस्थ है। इन उसकी अपेक्षा, ब्रह्मचर्य काल की अपेक्षा वर्तमान अधिक विनम्र है, अधिक समर्पण भावना है, अधिक सेवा भावना है। अनेक विशेषता, अनेक परिवर्तन इनमें हुआ है। और जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है, जीवन का अनुभव बढ़ता है, तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता ही है। स्वयं समझता है कि मेरे अंदर क्या कमी है और उसको दूर करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो आचार्य जी प्रस्थान कर रहे हैं, हम उनको शुभकामना प्रदान करते हैं कि जीवन में आप उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करें। हमें बड़ी प्रसन्नता है, कोई व्यक्ति आर्ष ग्रंथ को पढ़ता है और आर्ष ग्रंथ का प्रचार करता है तो हमें आंतरिक रूप से प्रसन्नता मिलती है। आप सभी भी ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऋषियों की बातों को मानते हैं, ऋषियों के सिद्धांतों को समझते, पालन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। यही हमें प्रसन्नता देती है। और वास्तविक ब्राह्मण व्यक्ति ऐसे ही होता है। वो धन के लिए काम नहीं करता है, सम्मान के लिए काम नहीं करता है, विद्या के प्रति उसका प्रेम होता है। वास्तविक एक ब्राह्मण के रूप में अपने जीवन को जी रहे हैं। और समीक्षा जी इनकी साधर्मिणी है, तो इनसे तो ज़्यादा व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन आचार्य जी के कार्य में बाधा न डालना ही बहुत बड़ा सहयोग है। आचार्य से व्यवहार से हमको पता चल जाता है कि साधर्मिणी का विचार क्या है। अनेक स्थल पर आप देखेंगे तो एक उत्तम साधर्मिणी मिल जाए तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। अब हम तो समीक्षा जी के लिए कहेंगे, अभी आप आचार्याणी बनी हुई है और आचार्याणी से आचार्या बनना है, तो आप तो हमसे दूर दूर रही हैं, नहीं तो और आपको कुछ प्रेरणा देते, तो कोई बात नहीं। तो आचार्याणी का अर्थ होता है जो आचार्य की पत्नी है, धर्मपत्नी है, उसको आचार्याणी कहते हैं। और जब पढ़ लिख कर खुद विदुषी हो जाए, फिर उसी प्रकार के आचरण से युक्त हो जाए, तो आचार्यणी ना होकर आचार्य कह जाते हैं। तो हम तो यही अपेक्षा रखेंगे कि आप भी अष्टाध्यायी पढ़ो। जीवन बहुत है, लंबा है, अभी आपकी आयु कम है। और यदि जीवन में आपने ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा तो आपको कृतकृत्य की अनुभूति होगी, और इसके बिना कितना ही है, कोई लाभ नहीं है। और हमारे आदरणीय आचार्य जी जैसे जीवन जी रहे, तो आश्रम में ही रहते हैं, तो हम भोजन के लिए आपको समय लगाना नहीं है और मकान बनाने के समय लगाना नहीं है, तो समय को किस में लगाना है? विद्या की उन्नति के लिए। तो हम तो यही अपेक्षा रखेंगे, फिर आपसे जब मिले तो आप क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिया वो हमको बताए। तो आप भी जैसे आचार्य जी एक उत्तम अध्यापक है, आप भी ऐसे विद्या प्राप्त करके उत्तम अध्यापिका बने। और शास्त्र को पढ़ने से ही जीवन योगमय होता है। बिना शास्त्र पढ़े जीवन में उन्नति, जीवन में सफलता संभव नहीं है। शास्त्र को पढ़ने से ही वो स्थिति आती है, ऊंची स्थिति, गंभीर स्थिति। सामान्य रूप से तो जीवन में हम यम नियम का पालन करते हैं,
लेकिन जो अध्यात्म की ऊंचाई है, गहराई है, वो शास्त्रों से प्राप्त होता है। आप दोनों को शुभकामनाएं। तो एक बार दोनों आ जाओ। आइए आचार्य जी। मैं अपनी ओर से आचार्य जी को बहुत श्रद्धा रखता हूँ, आदर भाव रखता हूँ। मैंने सोचा क्या पुस्तक दो, सब पुस्तक तो है, तो एक पुस्तक ढूंढते हैं। ये सारे नहीं होगा अपने पास। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में मनुष्य का जो जीवन है वह अनित्य है, और उस अनित्यता को रखते हुए आज एक संबंध भी हमसे अनित्य होने के कारण ही वह बिछुड़ भी रहा है, उसको बहुत सुंदर रूप में आप सबके समक्ष रखा ही है। पर दूसरा ही सत्य ये भी है कि जब हम उस आत्मिक स्तर पे उतने उन्नत नहीं होते हैं और किसी संबंध में जुड़ते हैं और उसके दोनों ही तरह के अनुभव भी होते हैं किसी भी संबंध में इस संसार में, तो जब रह रहे होते हैं तो गुण से ज़्यादा कभी कभी दोष भी दिखने लग जाते हैं। परंतु जब व्यक्ति संबंध विच्छेद होता है यानी अलग होता है, तब उसके गुण ज़्यादा याद आते हैं। तो ऐसा प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। जब हम संबंध में अलग होते हैं तो हृदय में ऐसी स्थिति विशेष बनती है कि एक भावुकता भी आती है, क्योंकि जिस संबंध में हम लंबे समय तक रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ विशेषताएं आ जाती हैं और अतुलनीय होती हैं, हम उनको भूल भी नहीं पाते हैं। तो आचार्य जी को तो मैं ऐसे ही मानती हूँ कि गुरुकुल का वह समय, आरंभिक काल और कुछ उतार चढ़ाव भी आए, उस समय पर आचार्य जी ने बहुत मुख्य भूमिका इस गुरुकुल में निभाई है। और इस एकांत स्थान में जब यहाँ पर कार्य भी चल रहा था, तो उस कार्य के समय पर आचार्य जी ने यहाँ आकर, स्वामी जी ने यहाँ आकर इस गुरुकुल को, इस संस्था को एक विशेष गति दी है। तो मैं आदरणीय श्री पीयूष आर्य जी से निवेदन करूँगी कि आप उनका कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे संस्था की ओर से। आदरणीय पीयूष जी। ओम। स्वामी जी को नमस्ते, सभी आचार्यों को नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। आचार्य रमन जी से 3 वर्ष का संबंध रहा है। हालांकि उससे पूर्व रोजड़ में जब जाना होता था तो कभी कभी मिलना होता था, पर विशेष स्मृति मुझे नहीं आ रही उस समय की और उस काल की। परंतु पिछले 3 वर्षों में जो आपसे अनुभव रहा है वो संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों दृष्टि से अच्छा रहा है और प्रेरणादायक रहा है। स्वामी जी ने आपके गुणों के बारे में जो बातें कही है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। फिर भी 3 बातें मैं कहना चाहूँगा जो आचार्य जी की संस्था और व्यक्तिगत रूप से मुझे लाभान्वित की है। पहले इनमें आर्ष ग्रंथों के प्रति जो रुचि है
और अध्ययन और अध्यापन दोनों में ही इन्होंने जो विशिष्टता प्राप्त की है उसका लाभ इन्होंने स्वयं के जीवन में तो उठाया ही है, परंतु 3 वर्ष यहाँ रह करके आप सभी के को भी इसका लाभ मिला है। आपकी विशिष्टता इसी तरीके से बनी रहे और उन्नत हो, ये मेरी कामना है। दूसरा बिंदु है इनकी तर्क शक्ति। जैसा स्वामी जी कह रहे थे, बड़ी सूक्ष्मता से और तर्क से ये किसी भी विषय की विवेचना करते हैं और तर्क शक्ति में दोनों तरफ से सुनते भी हैं और अपनी बात स्पष्टता से रखते भी हैं। इनसे बात करते वक्त ऐसा अनुभव नहीं होता कि कोई पूर्वाग्रह है। जो भी तथ्य है उन सबको समझने का और उचित उसका उत्तर देने का कार्य ये समय समय पर करते रहते हैं, जो कि किसी भी संस्था के लिए बहुत हितकारी है। तो मैं फिर से आशा करता हूँ इस पक्ष में भी कि आपका यह गुण हमें आज तक लाभ पहुँचाया है, आगे भी पहुँचाता रहेगा, हम लोगों को लाभ पहुँचाता रहेगा, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे इस संस्था से भी और अन्य जिस भी संस्था में आप जा रहे हैं वहाँ भी इसका लाभ आप नित्य देते रहेंगे। तीसरा जो बिंदु है वो है स्थिरता। जैसा कि व्रतिका जी ने अभी कहा, उतार चढ़ाव जीवन का भी भाग है, संस्था का भी भाग है, परंतु उस उतार चढ़ाव के बीच में स्थिरता से सोचना और कार्य करना ये बहुत आवश्यक है। आचार्य जी में हम लोगों ने पाया कि भावनात्मक निर्णय न लेकर के, और इसका संबंध दूसरे गुण से है, ये बहुत ही विचार करके और स्थिर होकर के निर्णय लेते हैं, और जो निर्णय लेते हैं स्थिर होकर के उसमें विशेष बल भी इनको मिलता है, और भले ही परिस्थितियां अनुकूल न भी हो तो भी वो उस निर्णय पर कायम रहते हैं। तो ये आपका फिर विशेष गुण है। गुण तो अनेक हैं, परंतु समय की भी सीमा है, परंतु ये 3 गुण हम लोग हमेशा स्मरण रखेंगे और चाहेंगे कि इनसे जैसे आपने हम लोगों को लाभान्वित किया है, अन्य संस्थाओं को भी लाभान्वित करते रहें। हम लोगों की शुभेच्छा है कि आप जिस तरीके से आज तक समाज और राष्ट्र की सेवा किए हैं, कार्य करने का जो काल है अभी तक का जो बीता है और जो आने वाला है, आने वाला अभी तक जो बीता है उसके अनुपात में काफ़ी बड़ा है। तो उस बड़े कार्यकाल में जो कि अनेक दशकों का है, उस कार्यकाल में आप इसी तरह गति करते रहें और व्यक्तिगत लाभ तो उठाएंगे ही, पर समाज और राष्ट्र का भी विशेष लाभ आप कर पाएंगे। आज जो स्थितियां चारों तरफ बनी हुई है, उन स्थितियों में संघर्ष अंतर्निहित है। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी, न सुनते और देखते हुए भी वो संघर्ष अपने सामने आएगा ही, और विशेष संघर्ष आएगा। उदाहरण के तौर पर आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, संभव है आप लोग समाचार शायद न देख पा रहे हो, परंतु बहुत ही विषम परिस्थितियां उसी स्थान में पैदा हुई है जो आज से 100 वर्ष पहले
हम लोगों का भाग उसी तरीके से था जैसे आज ये स्थान है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में विशेष सोच, विशेष दिशा, विशेष बल और विशेष संगठन की आवश्यकता होगी, विशेष नेतृत्व की आवश्यकता होगी। और जितने आप में से कम उम्र के हैं, संघर्ष की अवधि भी आपकी उतनी लंबी होगी। जो चले जाएंगे वो तो चले जाएंगे। तो ये संस्था का भी अभी जन्म हुआ है। आप में से अधिकांश युवा हैं, आचार्य जी भी युवा हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि हम लोग मिल कर के इन गुणों को एकत्रित करेंगे, इन गुणों को अपने में समाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में, और संघर्ष का पक्ष तो एक है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम तो बिना संघर्ष के भी बड़ा संघर्ष है। अभी तो अस्तित्व की लड़ाई है। तो चाहे हम लोगों को अस्तित्व को की रक्षा करनी हो अथवा कृण्वन्तो विश्वमार्यम की तरफ बढ़ना हो, संगठित होकर के कार्य करना आवश्यक रहेगा। तो आप जिस भी संस्था में जाएं, संस्थाओं को, व्यक्तियों को हम लोग उस एक उद्देश्य के प्रति जोड़ते जाएं, ये मेरी आपसे आशा और अपेक्षा रहेगी। हम लोग के बीच में समीक्षा जी भी, आचार्य जी का कार्यकाल 3 वर्ष रहा है, तो आपका कार्यकाल यहाँ पर 2 वर्ष का रहा है, या 2 वर्ष से थोड़ा अधिक। और जैसे स्वामी जी ने कहा, अधिक व्यवहार तो नहीं होता, परंतु आपका सहयोग नित्य बना रहा है। आपको भी हम लोग की तरफ से, संस्था की तरफ से शुभेच्छा। आप जिस तरीके से आचार्य जी का साथ अभी तक निभाई हैं, वैसे ही आगे आप निभाती रहेंगी। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा, आप स्वयं अपनी भी व्यक्तिगत उन्नति इस स्तर पर करेंगी, जिससे कि आप इनके कार्य में और वैदिक कार्य में और अधिक बल प्रदान करें। तो इस शुभेच्छा के साथ में संस्था की ओर से हम लोग कुछ भेंट आचार्य जी को देना चाह रहे हैं, आचार्य जी और समीक्षा जी को। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इधर आ जाएं। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आप, फिर भी स्वामी जी आप मैं संस्था के संचालन में सहयोग करने वाले आदरणीय श्री शील प्रिय जी से भी निवेदन करूंगी कि वे भी संस्था की ओर से यहाँ उपस्थित होंगे और स्मृति चिन्ह के रूप में पीयूष जी के साथ आप दोनों को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आए। ओम। आज आचार्य जी ने उतार चढ़ाव के बीच में जो स्थिरता कायम रखी,
धैर्य और स्थिरता, उसके फलस्वरूप हम लोग के बीच में दो योग्य आचार्य आज इधर हैं जो इस संस्था और इस गुरुकुल को संभालने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं एक बार निवेदन करूँगा, आप भी इधर आ जाएं, आचार्य नवीन जी और आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी। एक बार फोटोग्राफ यहाँ, स्वामी जी आप भी आए बीच में। हाँ, बीच में। आप सभी का धन्यवाद। ओम। मैं आचार्य जी और समीक्षा जी से निवेदन करूंगी कि वो यहीं रहेंगे। स्वामी जी ने और आचार्य जी के बारे में, पीयूष जी ने भी आचार्य जी के बारे में तो सारे पक्ष रखे हैं, परंतु क्योंकि उन दोनों का ही व्यवहार बहन समीक्षा जी से नहीं हुआ है, तो प्रत्यक्ष रूप में क्योंकि महिलाओं के बीच में, बहनों के बीच में वो रही हैं और उनका व्यवहार हमसे सीधा सीधा रहा है, तो मैं उसके बारे में अपने कुछ विचार यहाँ रखूँगी। संस्था के आरंभिक काल से ही आचार्य जी और उनकी सहधर्मिणी यहाँ पर रही हैं और प्रारंभिक काल में जैसा कि माता जी का बार बार मुझे कहना रहा कि जब मैं यहाँ नहीं पहुँची थी तब वो काफ़ी चिंतित थी व्यवस्था को लेके, विशेषकर पाकशाला जो कि एक महिला का एक दायित्व रहता है उसको संभालने का। और पहले तो हमारे गुरुकुल के परिसर में ही वह चल रही थी, पर विशाल स्तर पे जब हमने उसको वहाँ पर परिवर्तित किया तो उसमें समीक्षा जी का एक विशेष सहयोग रहा है। आपने एक एक छोटे छोटे कार्य को पाकशाला में शोधन से लेकर, व्यवस्था से लेकर, हमारे बीच में जो ज्योति माता जी वानप्रस्थी रही हैं और आज मुनि जी भी यहाँ पर हैं हमारे, उनके साथ मिल कर के बहुत सुंदर रूप से उन्होंने व्यवस्था को हमारे आरंभिक काल में संभाला है। किन्हीं स्वास्थ्य कारण की वजह से बीच में थोड़ा विलंब हुआ, पद अनंतर जैसा स्वामी जी ने कहा हमारी अपेक्षा है कि आप स्वाध्याय भी करें, तो मैं स्वामी जी को विदित कराना चाहूँगी कि उन्होंने अपना यह क्रम बहुत सुंदर रूप से ये बढ़ाया है। हमारे जो संस्कृत का पाठ, रचनानुवाद कौमुदी का पाठ जो चलता रहा, उसमें हमारी जो बहनें और एवाई के जो भाई हैं वो सभी यहाँ पर उसमें पढ़ना जब आरंभ किए तो समीक्षा जी ने भी उसमें अपनी रुचि दिखाई और प्रथम परीक्षा जो हुई तो उसमें सबसे अधिक अंक समीक्षा जी के ही आए हैं। तो मैं उनको वही बधाई देती हूँ कि आपने इस क्रम को यहीं संस्था में ही आरंभ भी किया और सायंकाल में जो हमने अपने उपासना का और देव यज्ञ का जो क्रम शुरू किया है उसमें आप नित्य प्रति आती रही हैं। कभी कभी स्वास्थ्य के कारण कुछ विघ्न आते रहे, परंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको उत्तम स्वास्थ्य दें और आप इस विद्या की तरफ और बढ़ती रहें और उत्कृष्ट जीवन अपना बनाएं। वेद तो स्वयं ही कह रहा है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, तो स्त्री को तो ब्रह्मा कहा गया है जो कि एक बहुत ही सुंदर रूप में कार्य संभाल सकती है, गृह का, समाज का एक प्रेरणा दे सकती है। आप स्वयं आचार्य जी के लिए भी बहुत सारी चीज़ों में प्रेरणादायक हैं और मैं तो ऐसा चाहूँगी कि हम विवाह तो करते हैं पर विवाह संस्कार की एक एक विधि जो है उसको हम उत्तम नहीं जान पाते क्योंकि विद्या का स्तर नहीं होता। तो उस दिन मैं सायंकाल में भी एक उद्बोधन बहनों के बीच में रख रही थी, तो मैंने यही कहा कि जो हमारी सप्तपदी है उसमें कहाँ पर पुरुष आगे है और कहाँ महिलाएं आगे हैं, होना चाहिए। जो ईश्वर की तरफ से हमारे अंदर गुण हैं उनको आप स्वयं पढ़ें और उनको और उत्कृष्ट बनाएं, तो आपका जीवन, आपका गृहस्थ भी बहुत सुंदर व्यतीत होगा और आप दोनों ही उस परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो मैं आप दोनों के लिए शुभकामनाएं संदेश देती हूँ और अब मैं समीक्षा जी से निवेदन करूँगी कि वह अपना अनुभव 2-3 मिनट के लिए यहाँ रखेंगी। समीक्षा जी आइए, फिर आचार्य जी आइए।
कोई बात नहीं, आइए आइए। स्वामी जी तो यहाँ पर वैसे भी सबके बोलने की प्रैक्टिस शुरू करा चुके हैं, तो स्वामी जी को भी संतुष्टि होगी कि समीक्षा जी ने भी माइक पकड़ लिया आज। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। ठीक है, अभी समीक्षा जी थोड़ा संकोच कर रही हैं, कोई बात नहीं। आगे जब आप पुनः संस्था में पधारेंगी तो अवश्य में वो मैं अपेक्षा करूंगी कि और उत्कृष्ट स्तर पर आप माइक को पकड़ के स्वयं बोलेंगी कि मैं प्रवचन करना चाहती हूँ। और एक विशेष चीज़ जो कि मैं भूल गई थी बोलते समय, कि बहनों के हमारे को जब उत्सव होना था तो उस समय वस्त्र आदि को सिलवाना था और समय बहुत कम था, तो आपने बहुत कम समय में बहनों के जो वस्त्र हैं उनको सील करके उनको दिया। और जब अभी इनका जाने का हो गया तो बहनों को पता नहीं था कि ये जाने वाली हैं, तो तुरंत बहनें बोलने लगी हमारे ये सिलाई का काम कर दीजिए। तो उन्होंने 1-2 दिन में ही, पिछले परसों और कल में ही, बहुत सुंदर रूप से उनकी जो भी अपेक्षा थी वो पूर्ण की हैं। आपका सरल स्वभाव, सहज और शांत, ये स्वयं में ही देखते बनता है और अपनी हमारी अन्य बहनों के लिए भी ये प्रेरणादायक रहा है। तो आपका पुनः धन्यवाद। अब आचार्य जी। ओम ओम चेन्नई आर्य समाज तत्वाधान में चल रहे इस गुरुकुल प्रकल्प को लेकर 3 वर्ष हो गए हैं और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं 3 वर्षों के सतत निरंतर यहाँ पर संबंध रहा हूँ। इन 3 वर्षों में बहुत से अनुभव हुए और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। तो संस्था की ओर से जो इस गुरुकुल प्रकल्प में मुझे जुड़ने का अवसर मिला और सहयोग सुविधापूर्वक ये सब यहाँ पे जो भी मेरे कार्य थे उन सब में संस्था ने सहयोग किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। पूज्य स्वामी जी के रोज़ प्रवचन सुनने को मिलते रहें और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आवश्यक है कि हमारे मन की जो मलिनता है वो निरंतर पवित्र होती रहे, वो दूर होती रहे। तो स्वामी जी के प्रवचन अधिकतर आध्यात्मिक प्रवचन ही होते हैं, तो उससे निरंतर आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में सहयोग प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं श्रद्धेय स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ। आगे जो आचार्यवर दोनों आए हैं वो दोनों बहुत प्रबुद्ध है, विद्यावान हैं और सब प्रकार से वो यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उनको संभालने में कुशल है। कुछ दिनों से जब से आप दोनों आए हैं तो साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक दूसरे को हमने जाना है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपने समझी है। तो जो मैंने देखा उसके अनुसार मैं यहाँ पे बहुत संतुष्ट हूँ कि आप दोनों के हाथ में आगे ये गुरुकुल प्रकल्प आगे बढ़ेगा और अभी तक जितना उन्नत हुआ है उससे और बढ़ चढ़ कर आगे उन्नति को प्राप्त होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन 3 वर्षों में विभिन्न विद्यार्थियों को अध्यापन और व्यवहारिक शिक्षा आदि का देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्यार्थी अलग अलग संस्थाओं में जैसे हम रहे हैं, तो विद्यार्थी के तो जो लक्षण हैं
उन लक्षणों को अपने आप में धारण कराने का ही हमारा प्रयत्न रहता है। तो यहाँ पर भी जो विद्यार्थी अभी तक आए और अभी भी जो वर्तमान है वो इसमें प्रयत्नशील है और बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे पढ़ने आदि में इतना अच्छा रुचि, अलग अलग क्षेत्रों में रुचियाँ इनकी है। तो इनका मैं विशेष इसलिए भी धन्यवाद करूँगा कि आपके अध्यापन से हम भी कुछ ऋषि ऋण से, गुरु ऋणों से थोड़े से कुछ उन्मुक्त हुए, क्योंकि जो भी हमने पाया है वो अगर हम दूसरे तक पहुंचाते हैं तो हम उस ऋण से मुक्त होते हैं। तो इन 3 वर्षों में, मैं बहुत लंबा काल नहीं कहूँगा, ये बहुत छोटा काल है, तो इन 3 वर्षों में भी जितना आपको अध्यापन आदि का अवसर प्राप्त हुआ और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो इसके लिए मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी भी जो आश्रमवासीगण सहयोगी जन यहाँ पर है, उनका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग होता ही है। हम समाज में रहते हैं तो समाज का जिस प्रकार हमारे एक दूसरों से संबंध जुड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर और भी जो आश्रमवासी गण हैं, वैदिक विद्या प्रांगण में जो भी अन्य कर्मचारी वगैरह जो है, उन सब का भी निरंतर सहयोग प्राप्त हुआ है। तो उन सब के लिए भी मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। संस्था के अधिकारियों के विषय में हम बहुत चर्चा तो करते नहीं हैं, लेकिन जो सबसे आदर्श रूप होना चाहिए वो इनमें है। आज तक हमने इस तरह नहीं देखा था कि निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा सहयोग किसी संस्था का करना। तो यहाँ के जो अधिकारी जन हैं वो अपने व्यावसायिक चीज़ों को छोड़कर और अपने जीवन को यहाँ पर अपना जीवन लगाकर इसकी उन्नति के लिए लगे हुए हैं और उसका प्रभाव पूरी संस्था पर पड़ता है। जैसे किसी विपरीत अगर पक्ष हम देखें तो स्वार्थी मनुष्य का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं उनका प्रभाव भी सब पर पड़ता है। तो आप परिवार, सपरिवार श्रीमान पीयूष जी, बहन वर्तिका जी, माता जी और श्रीमान विकास जी एवं श्रीमती जी उनकी पत्नी, तो इन सबका जो सहयोग पूरे परिवार का वो देखते ही बनता है कि एक पूरा परिवार इस दक्षिण भारत के गौरव में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये देखकर अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है। और ये जो निर्माण अभी हुआ है वैदिक विद्या केंद्र प्रांगण का, तो ये उसके एक तरीके से अब मक्खन जैसे दूध में से निकालते वो स्थिति अब आ रही है। अभी तक जो कार्य था वो इसकी एक भूमिका बन रही थी और अब एक विशेष संस्था का प्रारंभ हुआ है। तो हमें आशा है जैसे आप लोग प्रयत्नशील, अत्यंत पुरुषार्थी है, तो इस संस्था को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। और इन सब में देश हित की भावना भी बहुत अधिक है। हम सबको भी आपके देश हित की भावनाओं से, विचारों से, समझ से हमें बहुत दिशा मिलती है, हम सबको प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग भी यहाँ पे इस चीज़ के लाभान्वित हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर यहाँ का जो अनुभव 3 वर्ष का रहा वो अच्छा रहा, क्योंकि ये 3 वर्ष का लगभग समापन है। और ऐसा मन मेरा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ दुखी होके जा रहा हूँ या परेशान होके जा रहा हूँ। कोई भी संस्था जब प्रारंभ होती है तो उतार चढ़ाव होते हैं। तो उस उतार चढ़ाव में जो मुझे यहाँ सहयोग का अवसर प्राप्त हुआ है, जैसे अभी आप कह सकते हैं कि एक नींव जब रखी जाती है भवन की, तो मैं ये समझता हूँ कि उस नींव में मेरा भी एक ईंट का सहयोग हुआ है, कि मैंने भी एक ईंट उसमें रखी है। और ये जब महल और बड़ा बनेगा, भव्य बनेगा, तो हम अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि इसके नींव में हम भी कदाचित कुछ सहयोग कर पाए। धन्यवाद। संस्था के जो भी यहाँ पर
इसके उन्नति में जो भी कारण है, केवल एक कारण नहीं होता एक संस्था के चलने में, उन्नति में सब कारण बनते हैं। जैसे कि हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो इसमें विविध प्रकार के कारण होते हैं। जो जलाने वाला है, उसको प्रदीप्त करने वाला वो व्यक्ति कुशल होना चाहिए, माचिस भी ठीक होनी चाहिए, तिल्ली भी ठीक होनी चाहिए, उसमें घृत तेल इत्यादि भी ठीक होना चाहिए, बत्ती भी ठीक होनी चाहिए। विभिन्न कारण जब ठीक होते हैं तो एक दीप प्रज्वलित होता है। तो इसी प्रकार संस्था में यहाँ पर जो भी सब विभिन्न प्रकार के कारक है इसको उन्नत बनाने में, चाहे वो संस्थापक है, प्रधानाचार्य, आचार्य लोग, विद्यार्थी लोग, आश्रमवासी गण और अन्य जो विभिन्न सेवक गण, ये सब मिलकर जब अपने अपने भूमिका को ठीक से निभाएंगे तो अवश्य में भी ये संस्था उन्नति को प्राप्त करेगी। और ये यहाँ पर मुझे दिखता है कि यहाँ पे ये जो प्रबंधक लोग हैं इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि सभी क्षेत्र अपने भूमिका को ठीक से निभा पाए और इस संस्था को ऊंचे शिखर पर ले जा पाए। तो मैं अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से मुझे यहाँ पर सहयोग सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर जो भी गतिविधि प्रकल्प चल रहे हैं इनका बहुत मंगल हो, कल्याण हो, और देश हित में जो विद्यार्थी का यहाँ निर्माण किया जा रहा है इन सब का जो पवित्र उच्चतम कार्य है, एक आधुनिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा के माध्यम से एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक मनुष्य का निर्माण करके समाज को उन्नत बनाना, तो ये प्रकल्प यहाँ पर चल रहा है और इसमें विशेष आप सबका सहयोग अपेक्षित है। तो मैं अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी की मंगल कामना करते हुए पुनः पुनः कोटिशः धन्यवाद। ओम शम। जो बात कही, निस्संदेह संस्था के प्रारंभ में आपने नींव में एक ईंट से बहुत अधिक नींव के एक स्तंभ का काम किया है। तो संस्था इसको हमेशा स्मरण रखेगी। और जैसा आपने कहा, ये वैदिक विद्या केंद्र दूध से मक्खन के बराबर है, तो अभी ये मक्खन का कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसको भी आगे बहुत कार्य अन्य करने हैं। तो उन्हीं कार्यों में हम लोग का विचार और दृढ़ विचार है कि जो आर्ष विद्या है, अभी जैसे कि एक उम्र के विद्यार्थियों के लिए अभी शुरू की गई है आर्ष और आधुनिक दोनों को मिश्रित करते हुए और उनका समावेश बिठाते हुए, तो वैसे ही बड़े विद्यार्थियों में या ब्रह्मचारियों में इसका क्या स्वरूप हो, उसके ऊपर विचार चल रहा है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, पर आने वाले कुछ महीनों में उसका स्वरूप भी तैयार करके घोषित किया जाएगा, ताकि ये बड़े विद्यार्थियों के लिए भी या ब्रह्मचारियों के लिए भी ये लाभ दे सके। तो मुझे आशा है कि जब वो अवसर या जब वो योजना बनेगी तो पुनः आपसे संपर्क किया जाएगा और आपकी अनुकूलता जैसे बैठेगी तो आप वापस इस संस्था से पूर्णकालिक रूप से भी जुड़ सकते हैं, और अगर अनुकूलता नहीं बनती है तो जुड़े हुए तो आप हैं ही ना। तो इसके साथ में एक और बिंदु ये था कि हम लोग के बीच में देव महाजन जी और सुषमा महाजन जी आए हुए हैं, परंतु वो आए हैं सीधा अमेरिका से। तो अमेरिका में और यहाँ में 12 घंटे का फ़र्क होता है, तो उस फ़र्क से एडजस्ट करने में 1-2 दिन लगते हैं। तो उसी के एडजस्टमेंट में वो अभी प्रातःकाल नहीं आ पाए, परंतु प्रयास रहेगा कि दिन के दौरान स्वामी जी की अनुकूलता और आचार्य जी की अनुकूलता और आपकी अनुकूलता देखते हुए एक बार उनको आपसे भी मिलाएंगे। आप तो उनसे मिल चुके हैं कल,
साथ में हम लोग के बीच में विधुर जी हैं। आपका पूर्ण परिचय मैं अब कल दूंगा। आपका स्वागत है, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। तो कल पर इसको रखते हैं, पर विधुर जी का भी स्वागत है। और अभी अन्य कोई बात शेष रह गई हो, किसी को कुछ और कहना हो? जी। जी, मुझे ये संस्था की तरफ से जो स्मृति चिन्ह भेंट किया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी तक मैं महर्षि दयानंद की एक तस्वीर एक रखता था, तो अब ये और उसमें विशेष इसका निर्माण हुआ है, तो ये उसमें जुड़ गई और ये सतत हमारी स्मृति को, इस विषय को और आगे बढ़ाने में, प्राचीन विषयों को हम आगे बढ़ाएं, तो ये कारण बनेगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।